जैसे आपके कलकत्ता तरफ लगी हुई है पूतना, पूतना मीन्स ममता बनर्जी, है ना, तो वही व्यवस्था है। तो भगवान जैसे वहाँ से विराट कुंड के पास आते तो विराट नाम का राक्षस बहुत विशाल राक्षस था, मायावी था, अपना शरीर 16 योजन का कोष का बना देता, इतना बड़ा बड़ा, और वो भगवान को छेद देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं सरभंग ऋषि आश्रम जो सतना ज़िले में है। ये सतना ज़िला मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि सरभंग ऋषि जो त्रेता युग के प्रसिद्ध ऋषि थे, उन्होंने अपनी सांस रोक के रखी थी कि जब भगवान श्री राम आएंगे उन्हीं के दर्शन करने के बाद वो अपनी सांस को छोड़ेंगे। और त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ आए भी और सरभंग ऋषि ने उनका दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ की मान्यता है, यहाँ एक कुंड है जहाँ पर सभी लोग स्नान करके सभी की बीमारियाँ दूर होती हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। गर्मी में भी और हर मौसम में यहाँ इसमें गर्मियों में तो सबसे कमी है। यहाँ पर जैसे कि गर्मी पड़ी है, यहाँ इतनी ठंडक रहती है, इतनी ठंडक रहती है कि रात में आपको कपड़े ये अच्छा, यहाँ रात को भी रुक सकते हैं। जैसे ही आप राम जानकी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके मुख्य द्वार के ठीक पहले ही एक आंगन है जिसमें ये मूर्तियाँ विद्यमान हैं। 2 पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई है। बड़ी मूर्ति भगवान श्री राम का प्रतीक है और जो छोटी मूर्ति है वह माता सीता का प्रतीक है और बीच में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। उसके ठीक सामने एक प्राचीन मूर्तियों का संग्रहालय बनाया गया है। उस समय पर जो मूर्तियाँ आसपास यहाँ मिली थी उन सभी मूर्तियों को यहाँ एक स्थान पर संग्रहित करके रखा गया है। जो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियाँ हैं। इनमें से कुछ मूर्तियों को त्रेता युग का अवशेष भी बताया जाता है। ये आप देख सकते हैं जो बड़ी पत्थर की मूर्ति है भगवान श्री राम का प्रतीक है और छोटी माता सीता का, और बीच में हनुमान जी हैं। लोग यहाँ दर्शन करते हैं और श्रद्धालु जन यहाँ पर प्रसाद तोड़ते हैं और दीपदान करते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। अब हम आपको मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार दिखा रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें एक फ़ोटो लगी हुई है जो प्राचीन वंशावली को दर्शाती है। राम कृपा वैकुंठ सिधार, पुनि आए जहाँ मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भ्रंग,
सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग। फिर पूरा बिल्कुल बताता हूँ, पहले चौपाइयां पढ़ दो। फिर क्या है, कह मुनि श्री रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला, जात रहो बिरंज के धामा सुनो श्रवण बनिए ही रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, नाथ सकल में साधन हीना दीन जान की कृपा जन दीना, जब लोग रहो तुम दीन हित लागी, जब लो मिलो न तुम्हें तन त्यागी, अस कही जोग अग्नि तनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ऐसा है, सर्वभंग ऋषि यहाँ कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और एक तरह से बॉर्डर था राक्षसों के समय, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, जैसे हमारी सेना जमी रहती है, ऐसे ही सर्वभंग ऋषि भी राक्षसों की सेना के बीच में रहते थे और राक्षसों को इस व्यवस्था से उभर जाने नहीं दे रहे थे। जब भगवान सर्वभंग ऋषि को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब आपकी उम्र पूरी हो जाए, आयु एक निश्चित समय के लिए मिली है, एक निश्चित समय के बाद हम सबको चल देना है यहाँ से, जैसे एक निश्चित समय के लिए आप सर्वभंगा में, फिर सर्वभंगा से आप चल देंगे। जब आपकी उम्र पूरी हो जाए और तपस्या पूरी हो जाएगी तो आप ब्रह्मलोक सदैव आ जाएंगे। क्या सदैव ब्रह्मलोक जाना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। और उसी समय जैसे ही बाबा अत्रि और माता अनुसुईया के पास से भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं, बाबा अत्रि ने बताया और माता अनुसुईया ने कि सर्वभंग ऋषि आपका कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। और वहां से आगे बढ़ते हैं भगवान, तो विराट कुंड नाम की एक जगह है, वहाँ विराट नाम का बहुत बड़ा राक्षस था। राक्षस जैसे मान लिया जाए कि आज भी हमारे देश में ऐसे मान लिया जाए कौन, जैसे आपके कलकत्ता तरफ लगी हुई है पूतना मीन्स ममता बनर्जी, है ना, तो वही व्यवस्था है। तो भगवान जैसे वहाँ से विराट कुंड के पास आते तो विराट नाम का राक्षस बहुत विशाल राक्षस था, मायावी था, अपना शरीर 16 योजन का कोष का बना देता, इतना बड़ा बड़ा, और वो भगवान को छेद देता, आने नहीं दे रहा था। तो भगवान से युद्ध हुआ, ऐसा बताया जाता है कि 16 दिनों तक भगवान का युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान ने विराट का वध किया। विराट का वध करने के बाद उसका जो राक्षसी शरीर था वो नष्ट होकर सुचिर रूप पाया, अच्छा रूप मिल गया और वो भगवान ने अपने धाम को पठा दिया। और भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि कुंड खोदा जाए और इसके शरीर को इसमें दफना दिया जाए। तो भगवान ने जिसे विराट कुंड कहा जाता है वो जगह आज भी है, मैंने देखा विराट कुंड आज भी है, वहाँ भगवान ने विराट परिक्रमा करते समय, हाँ विराट कुंड है, भगवान ने विराट को वहाँ दबाया। फिर उसके बाद की जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ, अब वहाँ से क्या होता है, जैसे ही भगवान आगे की ओर चलते हैं तो बादल छाया करते जाते हैं कि भगवान को धूप लगे और सभी देवता फूल वर्षा करते हुए अपने धाम को चले जाते हैं। तब पिता ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता को कहा कि आप जाइए सर्वभंग ऋषि को ले आइए, भगवान से वो मिलने न पाए, भगवान से मिल लेंगे तो ब्रह्मलोक नहीं आएंगे। तो इंद्र देवता को यहाँ भेजा गया सर्वभंग जी के पास। तो सर्वभंग जी से इंद्र जी ने कहा कि आपको परमपिता ब्रह्मा ने बुलाया है, चलिए। तो सर्वभंग जी ने कहा कि कुछ इंतजार करिए, कोई बहुत बड़े चीज आने वाले हैं जिनका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, तो जब तक वो नहीं आएंगे तो मैं तो जा नहीं सकता हूँ, और आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आप चले जाइए वापस, आप वापस जाइए, मैं ब्रह्मलोक नहीं आऊँ। और इतने में ही भगवान आ जाते हैं। तो भगवान ने पूछा ये विमान से कौन आया था, तो सर्वभंग जी ने बताया, जात रहो बिरंज के धामा सुनो श्रवण बने हिरामा, चितवत पंथ रहो दिन राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती, जब लग रहो तुम दीन हित लागी, जब लग मिलो न तुम्हें तम त्यागी। सर्वभंग जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन मुझे खबर मिल गई कि आप इसी वन में आ चुके हैं, इसी वन में है, अतः मैं ब्रह्मलोक नहीं गया। अब प्रभु आप आ गए हैं, तब तक आप खड़े रहिए जब तक मैं अपने इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को भस्म न कर दूं। सर्वभंग जी ने क्या किया, अस कही योग अग्नि तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। इतना कहते ही शरीर सर्वभंग जी ने योग अग्नि प्रकट किया। योग अग्नि क्या है कह देना आसान है, उसके बारे में जान लीजिए। हमें बुखार आती है ना, कितने डिग्री बुखार आती है, 100 डिग्री तक। क्या उतारने की दवा तो है ना आपके पास, क्या बुखार चढ़ाने की दवा है कि बुखार चढ़ जाए, चढ़ाने की नहीं है। और चढ़ाने की अगर विद्या तो आप अपने शरीर का टेम्परेचर 1000 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। वही योग विद्या सर्वभंग जी के पास थी।
तो सर्वज्ञ ने कहा अस कही योग अग्नि जाना राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ऐसा कहते ही सर्वज्ञ जी ने अपने इस शरीर को योग अग्नि से भगवान के सामने ही भस्म कर दिया। उसी से जो दिव्य ज्योति पकड़ी, आत्मा तो अजर अमर है, किसी की मृत्यु होनी नहीं है, तो जिससे जो दिव्य ज्योति प्रकट हुई उस चतुर्भुज रूप में साक्षात विष्णु भगवान, चतुर्भुज रूप साक्षात विष्णु भगवान ने। अब जो इस भौतिक शरीर की अस्थियां बची, तो अस्थियां कहाँ जाएंगी? अस्थियों को विसर्जन करने के लिए भगवान ने गंगा जी को प्रकट किया। किसको? गंगा जी। गंगा जी को। जब गंगा जी को सर्वंग प्रकट किया और उन्हीं के गंगा जी के जल से ही अस्थियों का सर्वंग जी के विसर्जन हुआ। इसीलिए कहा जाता है 100 बार गंगा, एक बार सर्वंग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब जाओ क्यों? सर्वंग इसीलिए अस्थियों को विसर्जन करने के लिए भगवान ने गंगा जी को प्रकट किया। ठीक है ना? बहुत वो अब यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे सर्वंग जी का और भगवान का मिलन हुआ। तपोस्थली थोड़ा आगे जाएंगे आप, हाँ, तो वहाँ प्राचीन यज्ञ वेदियां हैं। हाँ, यज्ञ वेदियों के नीचे गुफाएं हैं, हाँ, गुफाएं हैं जहाँ साधु संत रहते थे, वो गुफाएं हैं। और वहीं पे आपको विष्णु पीपल के दर्शन होंगे। विष्णु पीपल जो वृक्ष बोलते हैं, ऐसा हमारे इस जंगल में 2-3 वृक्ष हैं जो बोलते हैं, लेकिन सबसे भी बोल सकते हैं। वो दिव्य पुरुष से ही बोले। यहाँ की इतनी ही कहानी थी। और मैं इस दर्शन करता हूँ, है ना? फिर वहाँ पे जैसे ही भगवान ये सर्वंग जी का हो जाता है, हाँ, तो सभी विपुल वृंद लागे, बहुत से मुनि संतों का यहाँ जमावड़ा लग गया, बहुत से संत आ गए। तो संतों के बाद सर्वंग जी के भी सब लोग जय जयकार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से अष्ट समूह देख रघुराया, लाग मुनि निज गाया। आगे जाने पर सीधा पहाड़ पड़ता है, वहाँ अस्थियों का पहाड़ था। अस्थि मतलब होता हड्डियों का पहाड़। तो भगवान ने पूछा संतों से